जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज 14 दिसंबर दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। सूर्योदय सुबह 7:05, सूर्यास्त शाम 5:25, ब्रह्म मुहूर्त लगभग 5:30 बजे से 6:15 तक। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में 9:41 तक। आज हम बताएंगे पौष मास की कथा का 10वां अध्याय। पौष मास की साधना में आज का अध्याय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि आज हम बात करेंगे किसी मंत्र, किसी व्रत, किसी नियम की नहीं। आज हम बात करेंगे वाणी की, वही वाणी जो एक शब्द से बंधन बना सकती है और एक शब्द से बंधनों को तोड़ भी सकती है। पौष मास में कहा गया है, वाणी की शुद्धता ही मन की शुद्धता है। इसलिए आज का अध्याय केवल बोलने के बारे में नहीं है, आज का अध्याय अपने भीतर उतरने के बारे में है। सबसे पहले हम गणेश जी को याद करेंगे। जब हम गणेश जी की प्रतिमा देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? उनके बड़े बड़े कान और छोटी संयमित सूंड। इसका अर्थ क्या है? गणेश जी कहते हैं, पहले सुनो, फिर बोलो, और बोलो तो संयम से, पवित्रता से और सत्य से। गणेश जी की छोटी सूंड हमेशा हमें याद दिलाती है, वाणी जितनी कम उतनी प्रभावी। आज के समय में हम बहुत शब्द बोलते हैं, बहुत आवाज पैदा करते हैं, लेकिन अर्थ कम पैदा करते हैं। पौष मास में वाणी पर संयम सबसे आवश्यक साधना है। अब श्री कृष्ण की बात सुनिए। कृष्ण कहते हैं, सत्यम प्रियम हितम वचः। सत्य ऐसा हो जो प्रिय भी हो और हितकारी भी। आज लोग कहते हैं, मैं तो सच बोल देता हूँ, लेकिन सच ऐसा नहीं कि किसी का हृदय तोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, अगर आपका सत्य किसी को चोट पहुंचा रहा है तो वह सत्य नहीं, अहंकार है। पौष मास में कहा गया है, वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है, क्योंकि बोलने का पाप बहुत जल्दी हो जाता है और उसके घाव बहुत देर से भरते हैं। अब सुनिए 10वां अध्याय। नारद मुनि कहते हैं, पौष मास 2 चीजों की परीक्षा लेता है। पहली, क्या तुम सत्य बोल सकते हो? और दूसरी, क्या तुम सत्य को विनम्रता से बोल सकते हो? तो सत्य बोलना आसान है, लेकिन विनम्र सत्य, यह साधुकों की पहचान है। इस मास में कहा गया है, झूठ मन को भारी करता है, कटुवाणी मन को कलुषित करती है। अगर पौष मास में मनुष्य अपने शब्दों को नियंत्रित कर ले तो उसके जीवन के अनेक दुख मिट जाएंगे। अब सुनिए पौष मास की एक कथा। एक राज्य में एक ज्ञानी पुरोहित रहता था, सत्यवादी, विनम्र और शांत। राजा उससे बहुत प्रभावित था, लेकिन एक दिन मंत्रियों ने कहा, राजन, आपको पता है यह पुरोहित सत्य बोलता तो है, पर सत्य बहुत कड़वा होता है। एक दिन यह आपको भी चोट पहुंचा देगा। राजा को शंका हुई। उसने पुरोहित की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन राजा ने पुरोहित से पूछा कि मुझे बताओ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पुरोहित ने बिना भय से कहा, राजन, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आप सत्य सुनना नहीं चाहते। राजा क्रोधित हो गया, लेकिन पुरोहित शांत रहा। रात को राजा को एक स्वप्न आया। उसके सिंहासन पर एक प्रकाशमान आकृति बैठी थी। वह बोली, राजन, जो व्यक्ति सत्य बोलने से ना डरे वही तुम्हारा ही तैशी है। जो मिठास में झूठ दे वह एक दिन तुम्हें गिरा देगा। सुबह राजा रो पड़ा। उसने पुरोहित से क्षमा मांगी और कहा कि तुमने सत्य बोलकर मेरे जीवन को बचा लिया। उस दिन से राज्य में एक नियम बना कि सत्य बोले, पर प्रेम से, वाणी कठोर ना हो और सत्य मधुर हो। तो इस कथा में 3 बातें समझने योग्य हैं। पहली, सत्य भयभीत नहीं होता। दूसरी, सत्य कठोर नहीं होता। और तीसरी, सत्य बोलने वाले मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। तो पौष मास में कहा गया है, सत्य वह नहीं जो आप बोल दे, सत्य वह है जो किसी का मार्ग दिखा दे।
और ऐसे सत्य के लिए विनम्रता अनिवार्य होती है। तो वाणी वह शक्ति है जो मन को शांत भी कर सकती है और उथल पुथल भी मचा सकती है। यदि पौष मास में आप कम बोले, विनम्र बोले और सत्य बोले तो मन की शांति ध्यान किए बिना भी जन्म लेने लगती है। याद रखिए, कटु वाणी से व्रत टूटता है और मधुर वाणी से पुण्य बढ़ता है। तो पौष मास सिर्फ बाहरी साधन का नहीं, अंदरूनी सफाई का समय है। अगर आपने इस मास में थोड़ा कम झूठ बोला, थोड़ा कम कठोर बोले, थोड़ा अधिक विनम्र बने, तो समझ लीजिए आपने पौष मास को जीवन में उतार लिया। सत्य और विनम्रता ईश्वर के द्वार की चाबी है। जो इन चाबियों को पा लेता है वह जीवन में कभी अंधकार में नहीं रहता। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे की कथा हमारे 11वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।